जय हिंद साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी। रेलवे ग्रुप डी 23 जनवरी से फॉर्म आपके स्टार्ट है। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं भरा दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा। आपको बताएंगे किस जोन में कितनी वैकेंसी और कितने फॉर्म अप्लाई हो चुका है और एक सीट पे कितना कंपटीशन है, इसके भी बारे में बताएंगे। आपको 2022 की कट ऑफ भी दिखाएंगे, तो आइए हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिल यानी 19 फरवरी आज तक कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, जोन का नाम, टोटल पोस्ट कितनी है और टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं और एक सीट पे कंपटीशन कितना है। जैसे पहले पे है दिल्ली में आपकी वैकेंसी थी 4785, जिसमें से फॉर्म आपका पड़ा है 7,12,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है दिल्ली से और एक सीट पे कंपटीशन है 148 बच्चों का। दूसरे पे है मुंबई वेस्टर्न 4672 पोस्ट है और यहाँ 6,35,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है और एक सीट पे 135 का कंपटीशन है। तीसरे पर है मुंबई सेंट्रल 3244 पोस्ट है और 5,32,000 फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं 19 फरवरी तक और एक सीट पे 163 बच्चों का कंपटीशन है। चौथे पर है आपका हाजीपुर 1251 पोस्ट है, जबकि 4,38,000 प्लस फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और यहाँ एक सीट पे 350 बच्चों का कंपटीशन है। फिर है पांचवे पर हुम्बली से 503 पोस्ट है, जबकि 2,42,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और 481 बच्चों का कंपटीशन है। फिर है जबलपुर में 1,614 पोस्ट है, जबकि 4,68,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और 289 बच्चों का कंपटीशन यहाँ भी है। फिर है भुवनेश्वर में 964 पोस्ट है, जबकि 3,60,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और 374 बच्चों का कंपटीशन है। फिर है बिलासपुर में 1,337 पोस्ट है, जबकि 4,25,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और 317 बच्चों का कंपटीशन यहाँ भी है। फिर है चेन्नई में 2,694 पोस्ट है, जबकि 5,31,000 यहाँ फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और एक सीट पे 197 बच्चों का कंपटीशन यहाँ भी है। फिर है गोरखपुर 1,370 पोस्ट है, जबकि 3,60,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं 19 फरवरी तक और आपके 262 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर। फिर है गुवाहाटी में 2,048 पोस्ट है, जबकि 5,40,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और एक सीट पे 263 बच्चों का कंपटीशन है। फिर है कोलकाता ईस्टर्न रेलवे 1,817 पोस्ट है, जबकि 4,90,000 फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और 269 बच्चों का कंपटीशन यहाँ भी है। फिर 13वें पर है कोलकाता साउथ रेलवे 1,044 पोस्ट है, जबकि 3,58,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और जबकि 342 बच्चों का कंपटीशन यहाँ भी है। फिर है 14वें पर हाजीपुर आपके 1,251 पोस्ट है और आपके 4,38,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और जबकि 300 बच्चों का कंपटीशन यहाँ भी है। फिर है प्रयागराज में आपका 2,020 पोस्ट है, जबकि 5,70,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और जबकि 282 बच्चों का कंपटीशन यहाँ भी है। फिर है 16 पर सिकंदराबाद 1,642 फॉर्म यहाँ वैकेंसी है और जबकि 4,70,000 प्लस फॉर्म यहाँ अप्लाई हो चुके हैं और 286 बच्चों का यहाँ भी कंपटीशन है। रेलवे ग्रुप डी 2019 में वैकेंसी निकली थी और 22 में इसका पेपर हुआ था, तो 22 की कट ऑफ आपको बताएंगे। जैसे जोन का नाम बताएंगे और ये है जर्नल, यूआर जर्नल, SC ST OBC EWS की कितनी कट ऑफ गई थी ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तब भी जानना आपके लिए जरूरी है, नहीं फॉर्म अप्लाई किया तब तो आपके लिए बहुत जरूरी ही है। अब जैसे इलाहाबाद की आपकी गई थी कट ऑफ 66.48, जर्नल की गई थी, SC की गई थी 52.35, ST की गई थी 35.55, OBC की गई थी 59.93 और EWS की गई थी 48.83। फिर है अजमेर में गई थी जर्नल की 68.32
और एससी की गई थी अजमेर में 54.2 और एसटी की गई थी 54.8, ओबीसी की गई थी 61.66 और वहीं ईडब्ल्यूएस की गई थी 48.76। फिर है अहमदाबाद में जर्नल की गई थी 62.67 और एससी की गई थी 50.81, एसटी की गई थी 49.18। वहीं ओबीसी की बात कर ली जाए तो 58.53 ओबीसी की गई थी और ईडब्ल्यूएस की गई थी 51.66, अहमदाबाद से गई थी। फिर भोपाल से आपकी जर्नल की गई थी 65.87 और वहीं एससी की गई थी 49.33, एसटी की गई थी 44.84 और वहीं ओबीसी की गई थी 58.53। फिर ईडब्ल्यूएस की गई थी 40%। फिर है भुवनेश्वर में जर्नल की गई थी 66.49 और वही एससी की गई थी भुवनेश्वर में 49.13 और वही एसटी की बात कर ली जाए तो 44.13 गई थी भुवनेश्वर में और ओबीसी की गई थी 58.36 और ईडब्ल्यूएस की गई थी भुवनेश्वर में 48.77। फिर है बेंगलुरु, फिर वहां बेंगलोर में गई थी जर्नल की 66.32 और एससी की गई थी 52.51 और एसटी की गई थी 48.67 और ओबीसी की गई थी 60.26 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 50.8। फिर है चंडीगढ़ से गई थी जर्नल की 70.98 जर्नल की गई थी और एससी की गई थी 60.8 और एसटी की गई थी 50.18 और ओबीसी की गई थी 64.77 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 57.75। फिर आ जाओ चेन्नई में गई थी जर्नल की 60.95 और फिर गई थी एससी की गई थी 49.89 और एसटी की गई थी चेन्नई में 43.98 और ओबीसी की गई थी 55.65 चेन्नई में और ईडब्ल्यूएस की गई थी 40%। फिर है नवंबर गुवाहाटी में जर्नल की गई थी 60.31 और फिर वही एससी की गई थी 47.47 और एसटी की गई थी 36.9 और ओबीसी की गई थी 50.23 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 40.3% गई थी। फिर कोलकाता में जर्नल की गई थी 69.60 और फिर एससी की गई थी 58.42 और फिर एसटी की गई थी 48.28 और ओबीसी की गई थी 65.89 और फिर ईडब्ल्यूएस की गई थी 50.46% गई थी। फिर है 11वें पर मुंबई में जर्नल की गई थी 64.10 और फिर एससी की गई थी 51.89 और एसटी की गई थी 44.35 और फिर ओबीसी की गई थी 58.15 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 40%। फिर है पटना में जर्नल की गई थी 60.20%, एससी की गई थी 50.12% और फिर पटना में एसटी की गई थी 43.35% और फिर पटना में ओबीसी की गई थी 61.88% और फिर पटना में ईडब्ल्यूएस की गई थी 52.40% गई थी। फिर रांची में जर्नल की गई थी 70.64% और फिर एससी की गई थी 54.29% और फिर एसटी की गई थी 46.95% और फिर ओबीसी की गई थी 64.64% और फिर ईडब्ल्यूएस की गई थी 53.9%। ये कटाप इतनी कम क्यों गई थी? यहाँ 1 लाख प्लस वैकेंसी थी यहाँ, तब इतनी कम कटाप गई थी और यहाँ 32,438 पोस्ट हैं तो यहाँ आपकी कटाप ज्यादा जाएगी। काहे कि 3 गुना वैकेंसी यहाँ कम है तो
आप इस कट ऑफ को देखते हुए मत तैयारी कीजिएगा, इससे कम से कम 10 नंबर आप अधिक लाइएगा, तब तो सिलेक्शन होने की उम्मीद है। अब आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेशन अच्छा लगा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।